हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुम्बुल्स गार्डन। आज मैं अपने गार्डन में आपसे पाम के बारे में बात करूंगी, एरिका पाम, गोल्डन पाम के बारे में। और इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसको आपने स्कूल्स में, सैलून्स में, लॉबी, होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम्स और घरों में तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली बिल्कुल देखा होगा। बैकयार्ड में और कॉर्नर्स पे डोर्स के साथ आप इसको रखा हुआ आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। और गार्डन्स में, पार्क में, और शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और होटल, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पे आपने इस खूबसूरत से, हसीन से प्लांट को देखा होगा। क्योंकि ये बहुत आपकी ब्यूटी में इजाफा करता है। अगर आप इसको अपने घर में या कहीं पर भी आप इसको रखें, ऑफिसेज में आपने देखा होगा, तो ये हर जगह आपको मिलेगा और ये बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपसे पाम के बारे में बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पाम हैं और चूँकि गर्मी है तो मैं बना नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपसे पाम के बारे में, एरिका पाम के बारे में बात करते हैं। तो अभी मेरे पास ये वाले आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास ड्रॉप वैरायटी है, मिनी वैरायटी है। और ये भी मैंने कोई, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, 2 साल से है मेरे पास। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी देखिए नई इसकी ये पत्ती निकल भी रही है। और भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको रीपॉट, मैंने एक और, मेरे पास 3-4 प्लांट थे वो भी ख़राब हो गए। क्यों हुए वो भी मैं शेयर करूंगी आपसे अपना एक्सपीरियंस, कि ओवर वाटरिंग से किस तरह एरिका पाम जो है वो मेरे ख़राब हुए हैं। 4-5 एरिका पाम लास्ट ईयर मेरे ख़राब हो गए। और ये तो मैंने अभी मेरे ख्याल में दिसंबर या नवंबर में, बिल्कुल नया प्लांट है मेरा। वैसे 10 साल तकरीबन चल जाता है प्लांट, अगर आप इसको सही तरीके से लुक आफ्टर करें, मतलब देखें, इसको देखभाल जो चाहिए होती है अगर आप इसकी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो एरिका पाम के बारे में चलिए कुछ बात करती हूँ मैं। फर्टिलाइज़र इसको दीजिए आप, जैसे सारे पौधों को मैं बताती हूँ, फरवरी में और सितंबर में आप इसको, जैसे और सब प्लांट्स को देते हैं, इसी तरह इसको भी आपने फर्टिलाइज़र देना है। नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे काउडंग हो। और जो आप अपनी सॉइल और सैंड तैयार करते हैं, सिंपल वैसे ही करना है। वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए, बस ये जहन में रखिए। और इसके अलावा ये है कि इसको जो पोटाशियम होता है, पोटैश पाउडर जो होता है, वो आप गार्डन शॉप से जाइए, वहाँ से लेकर आइए। और बहुत सारा सामान बल्क में ला के रखा करें, मैंने पहले भी बताया है। क्योंकि उससे ये होता है कि जैसे अभी लॉकडाउन है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हम गार्डन नहीं जा पा रहे, तो आराम से हम जाके ख़रीदने से अच्छा है कि घर में रखा हुआ होगा तो हम फ़ौरन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटाश इसको बहुत पसंद है। पोटाश का पाउडर लाइए, उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और उसको डाइल्यूट कीजिए पानी में। हर 10 दिन के बाद आपने पोटाश इसको देना है। और इसका फोलियर स्प्रे फिर आप करें 1 टीस्पून में, मतलब 1 टीस्पून और 2 लीटर पानी ले लीजिए। हर 10 दिन के बाद इसको फोलियर स्प्रे करें पोटैश का, ठीक है ना। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, सैंड और सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल आपने तैयार करनी है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाली है। और इसके अलावा वाटरिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट, के लोगों को बहुत शिकायत होती है और मुझे भी है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है, तजुर्बा, कि ओवर वाटरिंग अगर आपने कर दी तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाता है, गल जाता है, रॉटिंग हो जाती है। और इसके अंदर जो होल होता है, जो भी देखिए, जैसे ये पॉट है, कोई भी पॉट है, तो उसका जो होल है ना, उसमें जो आप ठिगरी लगाते हैं पत्थर की, तो वो प्लीज़ ज़रूर बहुत अच्छे से लगाया करें। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें ठहर जाएगा पानी तो फिर ये गल जाएगा, इसमें रॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये बस थोड़ा सा आपने ये एरिका पाम में ख्याल रखना है। अच्छा, पानी का ये है कि आप इसको एसी का पानी डाल दें। और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बेस्ट है इसके लिए। मैं तो एसी का पानी भी डाल देती हूँ। एसी का पानी डालें, सॉल्ट वाला जिसमें क्लोरीन होती है वो मत डालें। और इसके अलावा जो क्लोरीन का पानी, जैसे मैंने बताया, वो प्योरिफिकेशन के लिए डाला जाता है, पानी को साफ़ करने के लिए, तो वो पानी कभी नहीं दें। रात भर का पानी रखा हुआ हो तो वो पानी इसको आप दे सकते हैं। पानी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ख़राब होने का, कि अगर आपने पानी ओवर वाटरिंग कर दी तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट लाइट की बात करते हैं।
इसको सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, बहुत चिलचिलाती हुई गर्म धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। नेट हो, पार्शल शेड हो, उसमें आप रखिए। और पार्शल शेड भी जो है मतलब ग्रीन नेट, अगर छज्जा है कोई ऊपर इसके कोई सेफ कोई शेड है तो उसके नीचे इसको रखिए। वैसे ये इंडोर प्लांट है और इंडोर आउटडोर दोनों में रखा जाता है, लेकिन ये है कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको समर में, जैसे आजकल इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो इसको मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके टेम्परेचर को, ठीक है ना, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। और अरीका पाम जो है ऐसी जगह पसंद करता है जहाँ ह्यूमिडिटी हो। तो उसके आगे जैसे आप तसला पानी का भर के रख दें, बाल्टी बकेट जो होती है पूरी ना भर के बाल्टी रख दें, बकेट रख दें, उसमें बहुत सारा पानी रख दें पूरी रात, तो इसको जो नमी और ह्यूमिडिटी का माहौल है ना वो बहुत पसंद आता है। तो ये आप कर सकते हैं एरिका पाम के लिए, किसी भी पाम के लिए। दोपहर की रोशनी इसको बिल्कुल मत दें, तेज़ रोशनी, जैसे मैंने कहा नेट में रखें, शेड में रखें, पार्शल शेड, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और कोई तसला प्याला पानी से भरा हुआ इसके आगे रखते हैं रात भर, तो इसको जो है ना एरिका पाम को ये चूँकि इसका ग्रोइंग सीज़न है तो इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको मॉइस्ट जो इसकी मिट्टी है ना उसको गीला रखें आप, और मिस्टिंग करते रहें, इसको हर वक्त मिस्टिंग करते रहें 3 से 4 मरतबा। ये गर्मी का सीज़न है तो इसको बहुत ज़रूरत है इस वक्त मिस्टिंग की ना। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका भी नया पत्ता ये निकल रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऐसे मेरे पास 5-6 प्लांट और थे, वो मेरे माली ने ओवर वाटरिंग से ख़राब कर दिए, तो और कुछ मुझसे भी हो गए। अब देखिए जैसे आपको ये लग रहा है ना कि ये पत्ती इसकी ब्राउन हो रही है, तो इस पर परेशान मत हो, ये पानी से या किसी से नहीं, सिर्फ धूप से हो रहे हैं। तो ये जब तक धूप चलती रहेगी, ये सीज़न चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उससे परेशान मत हुआ करें, ये कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें तो देखिए गार्डनिंग में चलती हैं। ये टिप्स हो जाती हैं ना ब्राउन, तो इसमें आप परेशान मत हो। अगर ये टिप्स हो रही हैं तो इसको होने दें ब्राउन, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई पेस्ट नहीं लगे हुए हैं, कोई ख़राबी नहीं है प्लांट की, सिर्फ क्या है गर्मी है, तो वो गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसके अलावा इसमें लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि एप्सम सॉल्ट का, कि एप्सम सॉल्ट का मैम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, कर दिया करें, लेकिन ये कि कम किया करें। और उसमें ये है कि आप फोलियर स्प्रे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आता है, गार्डन शॉप जाइए, उनसे कहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर दीजिए, वो आपको दे देंगे। एप्सम सॉल्ट के साथ मिक्स करें 1-1 चमची 3 लीटर पानी में, उसको लेवल करके डाइल्यूट करें पानी में, और हर 1 महीने में डालें। एप्सम सॉल्ट भी डाल दें, लेकिन एप्सम सॉल्ट लोग मना करते हैं, और ठीक ही है, नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो फोलियर स्प्रे कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा थोड़ा डालिए। अच्छा, क्यों ये मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट हम मना करते हैं एरिका पाम में डालने के लिए? क्यों मना करते हैं? उसका रीज़न है। असल में देखिए इसलिए मना करते हैं कि जो मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट है ना, तो होता ये है कि जब हम उसको डाल देते हैं फोलियर स्प्रे से, तो उसमें जो पोटेशियम पाउडर हमने डाला है, क्योंकि इसको पोटेशियम बहुत पसंद है, एक्सट्रीम पे इसको पोटैश पसंद है, तो वो क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है ना एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो जाती है, या तकरीबन आप समझ लें कि ख़त्म ही हो जाती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कम तो होती है, बहुत कम हो जाती है। तो पोटेशियम को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, इसी वजह से एप्सम सॉल्ट डालने के लिए मना करते हैं, बस यही एक रीज़न है और कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये एरिका पाम जो है वो, जैसे मैंने बताया कि बेस्ट है पाउडर, माइक्रो न्यूट्रिएंट या सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं एरिका पाम में, उसका भी फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। सीवीड बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। अच्छा, प्रोपेगेशन की बात करते हैं, चलिए। तो प्रोपेगेशन का ये है फ्रेंड्स के, देखिए इसको सीडलिंग के ज़रिए भी किया जाता है, यानी आप इसके सीड बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। अगर किसी गार्डन शॉप या मॉल वगैरह में, जहाँ से मैं लेती हूँ, मैंने कभी लिए नहीं है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब होता ये है कि ये हर जगह से इसकी सीड्स मिलते नहीं हैं, तो इसको आप जो डिवीज़न जो करते हैं ना, वो 2 तरीक़ों से होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, एक तो आप सीड्स लगा सकते हैं अप्रैल में और मार्च में, और दूसरे जून और जुलाई में जो है
वो इसकी आप डिवीज़न कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब होता ये है कि सीड्स आपको हर जगह नहीं मिलते, तो सबसे आसान तरीका जो है ना इसका, वो ये है कि आप इसमें जो ये जैसे ये निकल रहे हैं ना इसके बहुत सारे पौधे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको निकालें। जैसे मैंने तो नहीं किया, नहीं छेड़ा इसको, लेकिन आप कर सकते हैं। 1 2 3 और ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, नजर आ रहे हैं आपको, है ना। तो इसको आप दोबारा से निकाल लें और निकाल के आप इसको कम से कम ये कितने 1 2 3 4 5 प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये प्लांट तैयार करने का सबसे आसान तरीका जो है, वरना फिर ये कि आप बाजार से नर्सरी से खरीदें जाके। तो अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया इसका, ठीक है ना। और ये बड़े आसानी से ये इस तरीके से जो है ना, ये जो मैं बता रही हूँ एरिका पाम की डिवीजन हो जाती है और आप कई पौधे इससे बना सकते हैं, एक नहीं कई पौधे, और वो आपको चीप पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो आप बाजार जाएंगे तो ये आपको अच्छा खासा महंगा पड़ेगा। मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में 300-400 का था, याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, तो इसके अलावा पेस्ट का भी अटैक इस पे होता है, स्पाइडर माइट का, मिली बग का होता है, तो भी परेशान होने की बात नहीं है। इसके जो ये है ना, देखें ये टर्न हो जाएंगे, मुड़ने लगेंगे और इस पे येलो से डॉट पड़ जाएंगे। तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, या केमिकल पे मैंने वीडियो डाली हुई है पूरी, वो देखिए। केमिकल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, और आपको हमेशा पता है कि मैं कहती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, उससे कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ये इतना प्रॉब्लम करता नहीं है, ये पेस्ट कंट्रोल हो जाता है आसानी से। स्पाइडर माइट इस पर बहुत अटैक करता है। नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और विंटर की केयर, विंटर जो है ना फ्रेंड्स, इसमें ये डोरमेंसी के पीरियड में चला जाता है, सो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। सारे पौधों का यही है कि वो सो जाते हैं, आराम करते हैं, ये उनके आराम का टाइम होता है। उसको छेड़िए मत, उसमें कोई फर्टिलाइजर मत डालिए विंटर में, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ें। बस ये जैसा है इसको ऐसे रहने दें। उसको जीने के लिए कि वो जिंदा रहे, तो इसके लिए ये है कि आप इसमें पानी डालते रहें बस विंटर में। तो बस विंटर की सिर्फ यही है, कोई फर्टिलाइजर नहीं दें। क्योंकि अगर आपने इसको विंटर में कोई फर्टिलाइजर देने की कोशिश की तो वो क्या होगा कि मिट्टी से ना ये अंदर ही सब एक तरफ पड़ा रहेगा सारा फर्टिलाइजर, क्योंकि वो तो सो रहा है, पौधा तो काम ही नहीं कर रहा आपका, तो वो फर्टिलाइजर भी नहीं लेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। तो ये डोरमेंसी का पीरियड होता है सर्दियों का, तो उसमें आपने कोई फर्टिलाइजर वगैरह जो है इसको नहीं देना। अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज़ मैंने और बतानी थी कि इसको हर आप ना, ये 10 साल तो तकरीबन आपका चल ही जाएगा अगर आप कोई एक प्लांट ले लें। लेकिन इसमें मुझे आपको सिर्फ ये बताना था फ्रेंड्स कि अगर आप इसको रीपॉटिंग करेंगे ना हर 2 से 3 साल में, तो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा आपका ये, और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसको फर्टिलाइज़र देते हैं, पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है फर्टिलाइज़र में ना डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं एक तरफ, वो हो जाएंगे और आप डालते रहेंगे फर्टिलाइज़र। आप सोचेंगे तो ग्रो ही नहीं कर रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा, ग्रीन ही नहीं हो रहा, हम तो तरह तरह के फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा। इसलिए कि उसको अब रूट उसकी इतनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड रूट्स वाला प्लांट है। ये जो आपका ना मतलब बहुत इतनी रूट्स होती हैं इसकी, वो क्या कर देता है उसके साइज़ को बढ़ने नहीं देता। तो इसकी रूट पॉटिंग आप करते रहा करिए। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, हर 2 साल में 3 साल में फर्टिलाइज़र जो है वो इसमें नमक जमा शुरू हो जाएंगे। खाने का नमक नहीं, जो दूसरे कंपाउंड होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसको, और एक और ख्याल रखना है कि जिस प्लांट को आप निकालें ना किसी को भी, तो उसको उसी साइज़ के प्लांट में दोबारा लगाना है। ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़े में लगा दिया, जो प्लांट पहले लगा हुआ था जिस गमले में उसी में लगा दें, या तो या उसी साइज़ का कोई नया पॉट लगाएं। बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, उससे प्लांट ना डिस्टर्ब हो जाता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा, बाकी ये कि इसकी केयर करने के लिए पाम का जो है ना, वो इसकी आप जैसे मैंने बताया कि जब ये पुराना हो जाता है तो ओल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको रीपॉटिंग करते रहिए बस। और बाकी ये है कि कोई ऐसा इसमें रूल नहीं है, इसको रखने में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बहुत आसानी से ये ग्रो भी करता है, हार्डी प्लांट है। और ये देखिए
कितने अच्छे इसके लीव जो हैं माशाल्लाह से टेंडर और इतने अच्छे हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये जो कि अभी सीज़न है इसका गर्मियों का, तो इस मौसम में जो है ना ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये जो प्लांट है ना, ये देखें कितने अच्छे से निकल रहा है। ये मॉइस्ट रखी है इसकी मट्टी, जब पानी डालने की ज़रूरत हो अंदर 3 इंच उंगली डाल के देखिए, 3 इंच के अगर ड्राई है तो डालिए, जैसे ये नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले डाला था क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो ज़रा सूखता भी देर में। भर के डालें इसमें पानी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करें। और हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गई कि इसको अंडर वाटर भी नहीं करना। ये भी नहीं करना कि पानी डालना ही नहीं है या कम डालना है, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, पानी भी डालना है लेकिन अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी, ठीक है। और पेस्ट का ये कि इसको घुमा के देखिए, ऐसे इस एरिया में घुमा के देखें आप बहुत अच्छे से। अगर आपको नज़र आता है कि इस पर कोई येलो डॉट हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और बस मैंने आपको अपना ये एरिका पाम जो है दिखाना था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी और गर्मी थी तो मैं नहीं दिखा पा रही थी आपको। और इसमें जो है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गई थी कि इसमें ना आप NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि उसको आप 1 लीटर पानी में जो है ना 1 चाय की चमची लेवल करके उसको आप NPK 19-19-19 या 20-20 भी 20 अगर आपको मिलता है, क्योंकि हर जगह 19 नहीं होता है, तो वो आप गार्डनर शॉप से आपको मिल जाएगा। और वो बड़ा पैकेट एक आप ले लीजिए, और वो किसी भी रंग में हो, इसमें कोई नहीं, नीला गुलाबी किसी भी तरह का, तो वो NPK स्प्रे आप फोलियर इस पर करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर जैसे मैंने बताया, एप्सम सॉल्ट, इन सब का फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। और चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने अपना जो एक नया प्लांट बनाया था, जो वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने, जैसे अभी आपको मैं भी दिखाऊंगी, ये नया प्लांट लगाया है। ये सब ख़राब हो गया था और इसमें फंगस लग गया था, रॉटिंग हो गई थी, तो ये मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि मैंने उसको किस तरह से दोबारा से रीपॉट किया। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको इसमें कितना पानी है, ये देखें इसमें इतना पानी है। ये देखो अभी तक इसमें पानी है, इसमें ओवर वाटरिंग से इसकी रूट रॉट हो गई है, गल गई है बिल्कुल। ये देखिए नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें अभी और अच्छे से ये बर्ड निकल रही थी, ये अच्छे से ये ग्रो कर रहा था, लेकिन ये गल गया है ये। तो पानी कम इस्तेमाल करें, पानी जो है वो कम डालें, एरिका पाम या कोई भी पाम हो। ये देखो अभी भी इसमें, अभी यहाँ से निकाला है मैंने इसको, यहाँ से इस जगह से निकाला है मैंने, ये आपको दिखाने के लिए निकाला है। हालांकि निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी देखूंगी अगर इसमें गुंजाइश होगी तो लगा दूंगी, लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल गल गया है ये देखो। और इसमें लग गया है फंगस, ये भी मैं अभी कटिंग कर दूंगी सारा ये एरिका पाम में ये। और ये मैंने तकरीबन अभी 1.5-2 साल पहले लिया था। इसमें ओवर वाटरिंग होती रहती है, पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। अभी इसकी मट्टी भी गीली है, अभी इसकी मट्टी को पूरा खाली करूँगी, देखूँगी कि किसको दोबारा से रिपोर्ट किया जाए। तो पानी कम डालना है एरिका पाम में। ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ इसमें एप्सम सॉल्ट, और इसमें मैंने नीम खली भी मिलाई है अभी। और ये मैंने सारा देखो प्लांट ना सब काट दिया है, सारा ये रॉटिंग हो गई थी सारी, ये देखें सब काट दिया है मैंने। इसलिए पानी कम डाला करें, पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग से हुआ है, ये सारा सब गल गया है, ये भी गल गया है और अब होगा भी नहीं है। तो इतना सा रह गया है बस, ये इसमें जान है, ये सही हो जाएंगे। और ये नए निकल रही हैं इसके अंदर शूट, ये देखें। तो ये मैंने अभी सब काट दिया है और ये आपको दिखा रही हूँ। इसमें नीम खली मिलाई है सारी ये, और अब ये सब मट्टी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ये सब इसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट, सारा कुछ इसमें मिला हुआ है, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें मेरे पास इस वक्त ज़ाहिर है लॉकडाउन है, तो मेरे पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है। और ये अब ये देख रहे हैं आप, सारा काट दिया है मैंने, हो गया तो ठीक है, सिर्फ ओवर वाटरिंग से ख़राब हुआ है ये। तो मैं अब इसको सारा इसके अंदर ये नीम खली मैंने मिलाई है, क्योंकि वो फंजीसाइड भी है, पेस्ट को कंट्रोल करेगी। इसमें मिलीबग का अटैक हो गया था, वो सारा मैंने काट दिया है। तो ख़राब मट्टी जो है वो मैं फेंक दी है उठा के।
कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। फिर किसी नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।